नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात होगी तो देश की सबसे बड़ी खबर की बात होगी। और वो बड़ी खबर आपने सुबह से सुनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून उनकी सरकार वापस लेने जा रही है। बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया आज और खुद आए इसका ऐलान करने के लिए सुबह 9 बजे। 17 सितंबर 2020 को संसद से तीनों कृषि कानून को पास किया गया था। इन कानूनों के विरोध में किसान 26 नवंबर 2020 से आंदोलन कर रहे थे। गिनती करने बैठिएगा तो 354 दिन होते हैं। उसके बाद अचानक से तीनों बिल वापसी का ऐलान होता है। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि यह रिमार्केबल स्टेट्समैन मूव है। तो इतना वक्त क्यों लग गया इस मूव में? प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि उनकी सरकार ने कई बार कोशिश की, लगातार कोशिश की, लेकिन कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। इस कुछ को समझिएगा और सुनिएगा कि कुछ को नहीं समझा पाए, इसलिए जो कानून बहुत कुछ बदल सकते थे उनको वापस ले लिया। कैसे? उनकी तपस्या में कमी रह गई, ये बात भी कही तो थोड़ी तपस्या और करनी थी, वापस क्यों ले लिया? दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के इस फैसले को मजबूरी बता रहा है। वो कह रहा है कि चुनाव में हार के डर की वजह से मोदी सरकार ने यह फैसला लिया। किसानों की जीत है, मोदी सरकार के अहंकार की हार हो गई, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। मैं बहस पर आऊं, चर्चा करूं आज राष्ट्रवाद में मेहमानों के साथ। उससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। मोदी सरकार और किसानों के बीच 12 दौर की बातचीत हुई। सरकार बार बार यही कहती रही कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कृषि कानून किसी भी हाल में वापस नहीं होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान उठाकर देख लीजिए। वो कहते थे कुछ भी कर लो, कानून वापस नहीं होगा, चेंज कराना है तो बताओ। लेकिन अब क्या हुआ, वो नतीजा आपके सामने है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कब कब कहा था कि कानून वापस नहीं होंगे, सुनिए। 5 दिसंबर 2020 को कृषि मंत्री ने कहा कानून वापस नहीं होगा, सिर्फ संशोधन मंजूर है, लेकिन आज कानून वापस हो गया। फिर 5 फरवरी 2021 को बोले नरेंद्र सिंह तोमर कानूनों में कोई खामी नहीं है, संशोधन के लिए सरकार तैयार है, वापस तो नहीं लेंगे। 18 जून 2021 को कृषि मंत्री ने कहा कृषि कानून वापस नहीं होंगे। 1 जुलाई 2021 को फिर कहा कि किसी भी हाल में कानून वापस नहीं होंगे। और यकीन नहीं होता तो बयान सुन लीजिए। और देश पूछ रहा है कि कैसे वापस हो गए अचानक रातों रात ये कानून। एक बार पहले कृषि मंत्री को सुनिए, फिर आगे की बात। जिन लोगों को आपत्ति है उनसे सरकार ने कई दौर की वार्ता की है। हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है रिपील के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव आपका हो तो भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आपने कृषि मंत्री को सुना। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। एक बार उसको भी सुनिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय
किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब आपको यह भी बताते हैं कि 17 सितंबर 2020 को कानून पास होने के बाद कहां-कहां चुनाव हुए और उन चुनावों का नतीजा क्या रहा। असम में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी बहुमत के साथ जीत गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता में वापसी की, लेकिन बीजेपी 70 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनी, वहां बीजेपी सीधी टक्कर में नहीं थी। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की सरकार बनी, तो तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनी। ये वो जगह हैं जहां शायद किसान आंदोलन का प्रभाव ही नहीं था उतना। वहीं हाल में हुए उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें बीजेपी वहां हार गई। बंगाल में टीएमसी का दबदबा देखने को मिला। राजस्थान की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। अगर टोटलिटी में देखिएगा तो पूरे देश में 29 सीट में उपचुनाव में बीजेपी को या एनडीए को कहिए 13 सीटें मिली थी। पहले 12 सीट थी, तो 1 सीट बढ़ी थी। तो फिर अचानक क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया। क्या कानून वापसी का फैसला चुनावी है? क्योंकि अब वहां चुनाव होने हैं जहां इनका असर है, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सरकार का फैसला मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है? मोदी सरकार की तपस्या क्या फेल हो गई और मिठाई बंट गई, लेकिन आंदोलन कब खत्म होगा? आज इन सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, हमारे साथ शुभराष्ट्रा जुड़ रही हैं, फाउंडर हैं द चर्न की। वीएम सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता और संजय राणा किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, अभी हमने कृषि मंत्री के बयान सुनाए, बारंबार वो कहते रहे कुछ भी कर लीजिए, संशोधन करा लीजिए, कानून तो वापस नहीं होगा। 18 नवंबर को ऐसा क्या हुआ कि 19 नवंबर की सुबह यह फैसला ले लिया गया कि अब तो नहीं समझाया जा सकता, अब तो वापस ही ले लिया जाए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विनम्र, सर्वसमावेशी और सुचिंतित निर्णय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून किसानों के हित में था। यह दिए के प्रकाश की तरह स्पष्ट होने के बावजूद कुछ लोगों को समझाया नहीं जा सका। संभवतः प्रधान सेवक ने स्वयं कहा कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी थी। इसके कारण जो है हम उन लोगों को नहीं समझा पाए जो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो सबको सब, जब किसी स्वस्थ लोकतंत्र में बहुमत के साथ साथ कई बार जो है सर्वमत को स्वीकारने की आवश्यकता होती है। तपस्या में कमी रह गई सर। ये 18 नवंबर को कैसे ज्ञात हुआ? किसानों के हित में कानून लाया गया था। 18 नवंबर को ये कैसे ज्ञात हुआ कि तपस्या में कमी रह गई? उसके पहले समझ में क्यों नहीं आया? क्या हुआ ऐसा? ये सुशांत जी, आपको लग सकता है कि 18 नवंबर की रात में ही फैसला हुआ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। प्रक्रिया में क्या हो रहा था सर? क्या हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं? क्या आपको याद है कि किसान नेताओं और देश के कृषि मंत्री के बीच आखिरी बातचीत कब हुई थी? नहीं, आपको पता है कि 12 दौर की बातचीत हुई थी। उसके बाद भी लगातार जो है किसानों को समझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने करने का पूरा प्रयत्न किया। कैसे सर? हम लोगों को कोई खबर नहीं लगी। आप लोग बैकडोर बात कर रहे थे क्या? क्योंकि किसान नेता नहीं मान रहे, बैकडोर बात चल रही थी। नहीं, हम तो किसानों से बात कर रहे थे ना, सीधे। कहां के किसानों से सर? किसान नेताओं से बात करना। किन किसानों से बात कर रहे थे सर? कोई खबर हमको चलाने का मौका नहीं मिला। आप बताइए कहां के किसानों से बात कर रहे थे? अब क्या एक एक किसान का आधार कार्ड तो मैं नहीं भेज सकता। नहीं, तो एक एक किसान से आपकी बात भी नहीं हो रही होगी सर। एक एक किसान से बात भी नहीं हो रही होगी। अगर कुछ लोगों के हिसाब से देश में फैसले होंगे तो लोग पूछेंगे कि वो कुछ लोग इंपॉर्टेंट है या बाकी लोग इंपॉर्टेंट थे।
नहीं, हर नागरिक महत्वपूर्ण है। इस देश का सभी नागरिक महत्वपूर्ण है और कई बार जो है सबकी बातों को रखा जाता है। ये सत्य है कि इस किसान कानून से जितने भी छोटे किसान थे, जिसका जिक्र आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इस देश का 80% किसान जो है वो 2 हेक्टेयर से कम सारे नागरिक इंपॉर्टेंट हैं सर, तो कुछ नागरिक वैसे ही कुछ लोग सर चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर में 370 फिर बहाल हो जाए, कर देंगे क्या उनके कुछ के कहने पर? बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों के हित में कानून लाए थे, देश के हित में कानून वापस ले रहे हैं। 370 हटने से तो देश का नुकसान हो जाएगा। तुम देश का नुकसान ये हटने से किसान का फायदा नहीं होगा तो देश का नुकसान नहीं है। नहीं, किसानों को समग्रता में लाभ दिलाया जाएगा। देखिए, किसानों को समग्रता में लाभ दिलाने के लिए शुभरास्ता जी, प्रधानमंत्री आपके हिसाब से क्या ये कोई ऐसा निर्णय है जो बहुत ही कमाल का निर्णय है जो सरकार ने ले लिया, या एक सियासी निर्णय है? कुछ सामने चुनाव थे, वो देखते हुए लग रहा था कि नुकसान हो सकता है, इसलिए लिया गया निर्णय। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत पे शक करूं, लेकिन एक बात जरूर है कि मुझे लगता है राजनीति का जब व्याकरण बदला है नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पहले से, 1 साल पहले से, जब से उन्होंने कैंपेन किया, तो अब सियासतदानों को भी ताल ठोक कर ये कहना चाहिए कि हाँ, कुछ निर्णय होते हैं जो राजनीतिक भी हो सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है सुशांत जी। जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक कारणों से लिया गया निर्णय है, तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या गुरेज है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से पिछले 5 वर्षों में जब पंजाब में चुनाव हुए और उसके बाद से पंजाब की हालत में जिस तरीके का पराभव आया है, चाहे वो आप मिशनरीज का मामला ले लीजिए, कन्वर्जन का मामला ले लीजिए, उसके अलावा जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल रही है, पंजाब की जनता को तो एक स्टेबल सरकार नहीं मिल पाई। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच करके भी कर रही है कि हमारे लिए एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, तो इसको एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, लेकिन उनको दिक्कत हो रही ना शुभराष्ट्र जी। आप सुनिए, प्रेम शुक्ला जी एक बार नहीं बोल पाए कि नहीं हमको दिख रहा था, हमने सियासी निर्णय लिया। खुलकर बोलिए ना भाई। लेकिन उनको लगता है कि छवि को नुकसान पहुंच जाएगा कि हम तो कोई सियासी निर्णय लेते नहीं, हम तो सब देश के लिए करते हैं, और देश के लिए होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब ये क्यों नहीं कह रहे ये अब जी सुशांत जी, अब ये क्यों नहीं कह रहे हैं, ये तो खैर बीजेपी स्पोक्सपर्सन अधिक स्पष्ट करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रही। ये भाजपा का और जो भी आम पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं वो उसका निर्णय, मैं उसमें घुस नहीं रही हूँ। मेरा मेन जो इशू है वो इस पूरे प्रकरण में ये है कि जैसा कि मैंने आपके यहाँ सुबह भी टाइम्स नाउ पे भी यही बात की, अंग्रेजी चैनल पे भी यही बात की कि आज का दिन हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा दिन है, लेकिन रिफॉर्म्स की दृष्टि से ये अच्छा दिन नहीं है। जिस रिफॉर्म को लेकर के इतने महीनों तक जद्दोजहद चली, अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि ये उनकी तपस्या की हार है, तो बतौर नागरिक मैं कह सकती हूं कि हम जैसे नागरिकों की भी हार है। हम बेकार क्लब हाउस पे और ट्विटर पे और फेसबुक पे और ग्राउंड पे उतर करके लोगों को समझा रहे थे कि कृषि कानून अच्छे हैं। जब ये कानून वापस लिए ही जाने थे, जब ये तपस्या अल्टीमेटली सफल नहीं होनी थी, तो फिर हमारे जो हम जैसे जो लोग थे वो बेवकूफ थे जो ये काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ जो आप कह रही हैं शुभराष्ट्र जी, ये इतना कॉमन सेंटिमेंट है उस नागरिक की है जो लोग नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़े थे, जो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ नहीं खड़े थे, लेकिन वो लोग इस कानून को पढ़ने के बाद देश के असली गरीब और कमजोर किसानों के साथ खड़े थे कि उनका फायदा होगा, और इसलिए जा कर समझाते थे कि भाई ये कानून अच्छे हैं। और आज आपने अचानक से उठकर सुबह 9 बजे कह दिया वापस। अब तुमने जो समझाया तुम अपने पास रखो, मैंने वापस कर दिया, और उसमें आप मान भी नहीं रहे कि सियासी फैसला। मैं और लोगों का एक रिएक्शन लूं, फिर आपके पास आता हूं। वीएम सिंह जी, किसानों के भला हुआ ये कानून वापस होने से, नुकसान हुआ, सियासी फैसला है, मास्टर स्ट्रोक है, आपकी राय क्या है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि प्रधानमंत्री ने तो फैसला किया है। एक बड़ा कलेजा चाहिए है अपनी बात पे वापस जाने के लिए किसी प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनको मालूम था लोग उनके खिलाफ बोलेंगे, बनाना रिपब्लिक बोलेंगे, सब कुछ है। पर हमने कहा था 3 बिल वापस लो और एमएसपी की गारंटी दो, शुरू से यही था हमारा। पर उसमें जो है आज आपने ये तो कह दिया। आप मेरी डिबेट्स देखें, जितने चैनल पे 100 चैनल पे है, हमने कहा कि अगर आप 3 बिल वापस भी लेते हो तो किसान को क्या मिलेगा?
किसान को एक ढीले का फायदा नहीं होने वाला। ये स्टेटस को एंटी हो जाएगा जहां पर 1.5 साल पहले था किसान। आज उसके भले की बात कर रहे हो, छोटे किसानों की बात कर रहे हो, 86% आप सीमांत किसान की बात कर रहे हो, तो कम से कम फायदे की बात करो। एमएसपी गारंटी दो कि एक एकड़ का किसान जो 20 क्विंटल धान उगाता है, अभी उसका धान 800, 900, 1000 में बिक रहा है, जबकि 1940 रेट है। उसमें आप इनके लिए कुछ करो। अगर आपने बड़ा दिल दिखाया है प्रधानमंत्री जी, तो थोड़ा दिल अपना और बड़ा कर लो, एमएसपी की गारंटी भी दे दो साथ साथ। ठीक है। और आप इसमें जो है, आप चाहो तो ऑर्डिनेंस ले आओ। सुशांत में एक 30 सेकंड, ठीक सर। आप ऑर्डिनेंस ले आओ। इसमें जो है आपको याद होगा कि 9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था 9 बजे आए थे, कहा 12 बजे के बाद 1000 रुपए 500 रुपए लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आज आ जाओ और कहो कल से एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। करो ना, क्या दिक्कत है? काय की कमेटी, काय का ट्रांसपेरेंसी, ये सब बेकार बातें हैं। ठीक है शिवराष्ट्र जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? थोड़ा सा रुकिए, मैं एक एक इनिशियल कमेंट सबसे ले लूं, फिर आपको मौका दूंगा। डॉक्टर अजीज खान, ये कोई मास्टर स्ट्रोक दिखता है आपको, सियासी फैसला दिखता है? हालांकि अखिलेश जी तो कह चुके कि आपकी रैली देखकर पीएम मोदी और बीजेपी डर गए, इसलिए ये सब हो गया। लेकिन क्या इसका असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा, इस फैसले का, आपको लगता है? देखिए सुशांत जी, अभी आपके चैनल पे ये हेडलाइन चल रहा है, मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक है। पहले तो ये समझे आप। सर ये हमारे चैनल पे तो नहीं चल रहा सर मास्टर स्ट्रोक, हमारे पे देखा मास्टर स्ट्रोक चल रहा था, मैं देख रहा नहीं सर, अभी मैंने पढ़ा, मास्टर स्ट्रोक तो नहीं पढ़ा मैंने। हाँ चल रहा था सर, आज हेडलाइन ही यही आ रहा था, अभी हेडलाइन आ रहा था, इस डिबेट के पहले आ रहा था। मैं चेंज करा दूंगा सर, आप निश्चिंत रहे, मैं चेंज करा दूंगा। नहीं चला है वैसे, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे नहीं चला है, आपने कोई और वाला देख लिया होगा। चलिए नहीं, खैर चलिए, छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन जब रात भर रथ चलेगा, हालात बदलेंगे, जनसैलाब उमड़ेगा, तो ऐसे बदलाव की तो उम्मीद है ही है। आज जो ये अहंकार और जो ये निरंकुश सरकार है, आप देखिए इस बात को कि यही सरकार इसके फायदे गिना रही। कितने किसानों की मृत्यु हो गई, कितना किसान शहीद हो गया, और यही माननीय मोदी जी, किसान शहीद हुआ, किसानों पर गोलियां चली, गाड़ियां चढ़ा दी गई, एक ट्वीट तक नहीं किया, श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं किया। अचानक हृदय परिवर्तन, ये बात समझ में नहीं आई। ये कितना बड़ा राजनीतिक फैसला है, ये देश भी समझ रहा और किसान भी समझ रहे हैं। इसी बात को माननीय अखिलेश यादव जी ने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये सरकार जब हिलेगी, जब रथ यात्रा चलेगा, विजय रथ चलेगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा, और वो बदलाव दिख रहा है। अजीज भाई मेरा एक प्रश्न है, मैं आपकी और अखिलेश यादव जी की बात अगर मान लूं कि अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा, उसको देखकर नरेंद्र मोदी का अहंकार टूट गया और उन्होंने कानून वापस ले लिए, तो ये रथ यात्रा आपने चुनाव तक रोक के क्यों रखी? पहले निकालते, दूसरी लहर में आप लोग घर में बैठे रहे, उसके बाद भी बाहर नहीं निकले, घर में बैठे रहे, ये रथ यात्रा निकालने के लिए इंतजार क्यों नहीं किया? पहले ही निकालते, अहंकार पहले तोड़ देते। देखिए सुशांत जी, एक बात आप समझ लें, अभी देखिए और अहंकार टूटेगा। अभी तो एक रात चला है रथ। अरे सर मेरा प्रश्न है, आपने पहले रथ यात्रा क्यों नहीं निकाली? आगे आप तोड़ दीजिए, इनके अहंकार को कुचल दीजिए, लेकिन पहले निकालते ना, किसानों के साथ थे तो। सर मैं फिर कह रहा हूं किसानों से, ये मैं आज फिर कह रहा हूं, अखिलेश जी ने भी ये बात कहा था कि साहब ये किसान बिल वापस होगा। मैं कह रहा हूं आज आपके चैनल पर आपने रथ यात्रा पहले क्यों नहीं निकाली, जिससे मोदी जी डर गए आपके हिसाब से? आप किसानों के साथ थे तो रथ यात्रा पहले क्यों नहीं निकाली, ये पूछ रहा हूं। सर अरे मेरी बात तो सुनिए, ये चुनाव के बाद ये किसान बिल फिर लागू होगा, फिर इंप्लीमेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये फिर लागू होगा। ये नियत साफ नहीं है, इसीलिए हमारी पार्टी ने नारा दिया है, साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे ये बिल, और ये चुनाव बाद फिर ये बिल आएंगे। ये देखिए, ये वैसे ही है जैसे डरा कर वोट लिया गया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो देश भर के सारे मुसलमान जैसे कत्लो आम में मार दिए जाएंगे, वैसे ही हमेशा से होता था। नहीं, लेकिन मुझे अभी भी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, आपने पहले रथ यात्रा क्यों नहीं निकाली? सर 12 महीने हो गए, किसान मर गया, ठंडी में, गर्मी में जो स्थितियां पैदा हुई, तमाम किसान शहीद हो गए, स्थितियां आप सोच सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने रथ यात्रा क्यों नहीं निकाली, यही तो पूछ रहा हूं सर, कि आपकी रथ यात्रा में इतनी शक्ति थी कि नरेंद्र मोदी का अहंकार तोड़ दे, तो आप 10 महीने किस बात का इंतजार कर रहे थे?
सर समाजवादी पार्टी ही जमीन पर उतरकर किसानों के आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी। कहां किसानों लड़ के रही साथ थी सर? खड़ी क्या थी। बात कर अरे रहे हैं? लड़ कहीं रही नहीं थी थे सर, आप। आपने देखा ये रथ नहीं। यात्रा कितनी आपका बार चैनल निकली ना मुझे दिखाए तो बताइए। मैं क्या करता आपने हूं? इलेक्शन का आपका वेट चैनल किया, नहीं दिखाए तो मैं क्या आपने करता इलेक्शन हूं? का वेट किया कि इलेक्शन सर, आ जाए अगर वाकई तब आप में- निकालेंगे। आपको वाकई किसान से में- कोई मतलब नहीं था। वाकई में नियत साफ है। अगर साफ है नियत, मैं आपसे दावा करता हूं नियत अगर साफ है, प्रेम शुक्ला जी बैठे तो साहब एमएसपी की गारंटी दे दीजिए साहब, डीजल और पेट्रोल। अरे प्रेम शुक्ला जी को छोड़िए, आज उनसे बोलते नहीं बनेगा। प्रेम शुक्ला जी को छोड़ दीजिए, आज उनसे बोलते नहीं बनेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने रथ यात्रा पहले क्यों नहीं निकाली, ये वाली जिससे पीएम नरेंद्र मोदी का अहंकार टूटा? आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आप इलेक्शन का वेट कर रहे थे। देखिए, अहंकार टूटा हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से और उत्तर प्रदेश में जब रथ चला। आज के हालात बदल चुके हैं और समझ लीजिए कि जो जनसैलाब ठीक है। आज माननीय अजय अरोड़ा जी, की तरफ अजय अरोड़ा जी, क्या ये पीएम का अहंकार इलेक्शन की वजह से टूट गया, अखिलेश यादव की वजह से टूट गया, कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी की वजह से टूट गया? किसने तोड़ा ये अहंकार? सुशांत जी, 354 दिन, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत। उन विधवाओं से पूछिए सुशांत जी, उन विधवाओं की बददुआ, जिस प्रकार से सर्दी में, बारिश में, तूफान में, गर्मी में उनके पतियों को मारा गया, उनके आदमियों को मारा गया, उनके बच्चों को मारा गया, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनी कार तले ढूंढा। तो कहीं ना कहीं अभिमान की, ये तानाशाही की हार हुई है और किसानों की जीत हुई है। और जहां तक आपने प्रश्न किया है सुशांत जी, राहुल गांधी, बिल्कुल निसंदेह, जब भी विपक्ष आया है, विपक्ष ने आवाज उठाई है किसानों के हित के लिए, तो ये दबाव भी था नरेंद्र मोदी जी को। 12 वार्ताएं फेल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नरेंद्र तोमर क्या बोलते थे? ये कानून वापस नहीं होगा। आज क्या हुआ? उन्होंने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उन प्रश्न नहीं उठता, कानून वापस होगा। आज ऐसी क्या नौबत आनी पड़ी? रिश्ते ही जब विपक्ष मजबूत होता है, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष का काम है अगर सरकार गलत काम करिए तो हम आवाज उठाएं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये अजय अरोड़ा जी, और किसान, आप जैसे मैंने प्रेम शुक्ला जी से पूछा कि 18 नवंबर को क्या हुआ कि 19 को यह फैसला आ गया, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि बीते 10 दिन में विपक्ष ने ऐसा क्या कमाल किया, कौन सा रॉकेट हवा में दागा जिसकी वजह से इतना दबाव बन गया कि जो 10 महीने में नहीं हुआ वो अभी हो गया? राहुल गांधी तो मेरे ख्याल से बीच में छुट्टी पे भी गए थे लंदन। नहीं, वो लंदन जाए, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, लंदन जाए। नहीं तो दबाव कैसे बन रहा था? राहुल गांधी को सारा क्रेडिट दिया, दबाव कैसे बना? उनका व्यक्तिगत है। जहां तक आपने प्रश्न किया 10 दिन नहीं, हम तो निरंतर दबाव सरकार से बना रहे हैं। हम तो सरकार से हाथ जोड़ के अपील करते रहे सुशांत जी, हाथ जोड़कर कृपया करके धरती पुत्र के साथ अन्याय मत करो। हमने तो बार बार कहा धरती सर्वप्रिय है, ये हमारे अन्नदाता हैं। हमने अनेकों बार कहा, आपके चैनल पे कहा सुशांत जी, आपके सामने। संजय राणा जी, किसान के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या क्यों हुआ ये फैसला, आप समझ पाए? देखिए सुशांत जी, हम एक चीज बताना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रधानमंत्री जी का ये डिसीजन जो दिया है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बड़ा दुख भी होता है कि ये डिसीजन अगर इनको लेना था तो 750 किसानों की मृत्यु के बाद क्यों लिया? यही डिसीजन लेना था तो 12 महीने तक समय क्यों व्यतीत किया? यही डिसीजन लेना था तो पहले क्यों नहीं ले लिया? वही डिसीजन लेना था तो लोगों को, किसानों को उग्रवादी क्यों कहलाया? ये चीज तो नंबर 1 है। नंबर 2, सिर्फ बोल देने से किसान आंदोलन हमने वापस ले लिया, हम उससे संतुष्ट नहीं है। एमएसपी पे कानून बनाए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 75 साल से किसान स्ट्रगल कर रहे हैं। नंबर 2, किसान आयोग का गठन करें। भाई नीति आयोग हो सकता है, अलग अलग आयोग हो सकते हैं, तो किसानों के लिए आयोग क्यों नहीं हो सकता है? हमें समझ में नहीं आता, अगर कार मैन्युफैक्चरर अगर कार बनाने का प्राइस डिसाइड कर सकता है तो हम किसान अपना प्राइस क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं? हमें ये राइट क्यों नहीं है? और ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम शायद लोगों तक अपना संदेश भेज नहीं पाए, ये तो सरासर गवर्नमेंट की फेलियर है। हम तो उसको फेलियर मानते हैं। आपके अंदर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये आर्टिकुलेट नहीं कर पाए अपने सब्जेक्ट को। अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसको आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट भी करिए पब्लिक के सामने, जिससे पब्लिक को लगे कि हाँ भाई उनके हित में आप काम कर रहे हैं। ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं हुआ और बड़ा ही हम तो खुश भी हैं और दुखी भी हैं। खुश ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा।